अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज सुबह उठने के साथ ही मुझे टेंशन थी कि आज मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो एक बार बनाऊँ और मैं 2 टाइम खा लूँ। तो कुछ ऐसा बनाना था जो बच्चे स्पेशली खा लें, क्योंकि बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, बच्चों का बहुत नखरा होता है। तो इसलिए मैं नाश्ते में ही कुछ अच्छा बनाना चाह रही थी। इसके लिए मैं आ गई किचन में। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज, थोड़े टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिया। तो आज मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो मैं एक बार बनाऊं और 2 टाइम खा लूं, क्योंकि ये शाम में मुझे जाना है अपने ससुराल यानी गांव। तो गांव जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ हल्का बनाऊं। हल्का मतलब कि एक बार बनाऊं 2 टाइम खा लूं, क्योंकि बहुत सारी पैकिंग करनी रहती है और बच्चों का बहुत सारा काम हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ रखनी पड़ती है कि कुछ मैं मिस माइंड ना हो जाऊँ। तो इसके लिए मैं चाह रही थी कि एक ही बार कुछ अच्छा बना लूँ। तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मम्मा प्लीज़ पनीर बना दो। तो फ्रिज में पनीर रखी थी। मैंने सोचा अगर 5 दिन के बाद आके यूज़ करूँगी तो वो पनीर शायद ख़राब हो जाए, इसलिए मैं चाह रही थी कि पनीर का मैं यूज़ भी कर लूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर तेल लिया है। इसके अंदर मैंने जो कुछ भी अभी कट किया था सारा डाल दिया। साथ ही में थोड़े से खड़े मसाले डाले, नमक डाला, सारी चीज़ों को मिक्स कर ले रही हूँ और ढक कर के इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए और टमाटर अच्छे से मैसी ना हो जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और ढक करके मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ। तो जब तक ये कुक हो रहा था, वापस से मैंने ले लिया एक और पैन। इसके अंदर डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और जितना भी पनीर मेरे फ्रिज में बचा हुआ था मैंने सबको फ्राई कर दिया। तो आज जो पनीर मैं बना रही हूँ इसे मैं डीप फ्राई करूँगी, लेकिन जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा डार्क कलर करने के बाद पनीर सॉफ्ट कैसे रहेगी। तो उसके लिए आज एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पनीर के ऊपर एक बहुत अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आ गया था। तो इस टाइम पे मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसके बाद लिया है वापस से एक बोल। इसके अंदर मैं ऐड कर दे रही हूँ नीम गर्म पानी, यानी हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड किया है और साथ ही में जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था उसे मैं डाल दे रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है वो भी पनीर के अंदर अच्छे से आ जाए। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है 5 मिनट के लिए मैं उसे पानी में ही छोड़ दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पनीर। और यहाँ पे देखिए ये जो प्याज और टमाटर है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इतना ही हमें इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो ये जो मोटी इलायची थी इसे मैं निकाल दे रही हूँ और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए टमाटर कितना ज़्यादा मैसी हो गया, तो इसे इतना ही कुक करना है और अब मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। इसके बाद इसी कढ़ाई को मैंने क्लीन करके इसके अंदर ऑयल ले रही हूँ। तो ऑयल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने। आपको अगर कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप तेल का यूज़ थोड़ा कम करें। साथ ही मैं बटर ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साथ ही में एक तेज़पत्ता भी ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मसाले मैंने डाले हैं ना, ये गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके उसके बाद ऐड किया है। और अब फटाफट से ये प्यूरी ऐड कर देती हूँ, नहीं तो जो मसाले हैं उनके जलने का चांस बढ़ जाता है। और ग्राइंडर जार में ना बहुत सारा मसाला लगा हुआ था, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी अच्छे से खंगाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए कुक करूँगी, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखूँगी। और जब तक ये कुक हो रहा है तब तक देखिए पनीर को भी 5 से 6 मिनट हो गए हैं पानी के अंदर। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये जो पनीर है ना, ये सुपर सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये कितनी स्पॉन्जी है। तो जब मैं डीप फ्राई करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ इसे पानी के अंदर डाल करके और थोड़ी देर के लिए सोक कर दूँ ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और स्पंजी हो जाए। तो आज पनीर बना रही हूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा तो क्रीमी टेक्सचर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार के अंदर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम लिया है और काजू लिया। अच्छा, ये जो फ्रेश क्रीम है ना, ये जो दूध के ऊपर मलाई जमती है, ये बस वही है। और सारी चीज़ों को मैंने बिना पानी के ग्राइंड कर लिया है। और इधर जो मसाला था ये भी अच्छे से भून गया है। इसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे कुक होते हुए। तो अब मैं इसे एक बार ऊपर नीचे कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे कभी गांव जाना रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ एक ही बार कुछ ऐसा हेवी खाना बना लूँ कि जो 2 टाइम मैं खा लूँ। और फिर शाम में जाना रहता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ एक ही बार बना लूँ। और एक बार बना लेने से ना बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में मेंबर्स कम हैं, तो इसलिए एक बार जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो 2 टाइम ईज़िली चल जाती है। इसके बाद इस सारे मसाले को मैंने मिक्स किया है, फिर वापस से मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा-सा फ्रोज़न मटर जो कि मेरा होममेड था। और इसके बाद 1 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड किया है, और फ्रेश क्रीम और काजू को जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी मैंने इसी टाइम पे ऐड कर दिया है। अच्छा, थोड़ा-सा फ्रेश क्रीम मैंने बचा लिया है, वो मैं गार्निशिंग टाइम पे यूज़ करूँगी। अच्छा, इस तरह से जब भी पनीर बनाती हूँ ना तो बच्चे उँगलियाँ चाट के खाते हैं और उन्हें ये पनीर बहुत पसंद आती है। बनती भी है बहुत टेस्टी, किसी को भी बहुत पसंद आती है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा कसूरी मेथी ऐड किया है और गरम मसाला पाउडर। और अब जो पनीर हमने पानी से निकाल कर के रखा था वो सारा मैं इसी टाइम पे इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर ले रही हूँ और बस इसे 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम कुक करेंगे ढक करके। 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर 3 मिनट से ज़्यादा कुक कर देंगे ना तो पनीर जो है वो हार्ड हो जाती है, इसलिए मैं कभी भी 3 मिनट से ज़्यादा पनीर को कुक नहीं करती हूँ। अच्छा, जब मैं पनीर बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मुझे पैकिंग में ये भी रखना है, वो भी रखना है। तो फिर मैं कैमरा ऑफ़ करके आती थी और अपनी पैकिंग करती थी कि क्या-क्या चीज़ लेके जानी है, कुछ मिस ना हो जाए। तो मैं बीच-बीच में वो भी कर रही थी। तो देखिए, यहाँ पे जो पनीर है वो भी बन कर के तैयार हो गई है। लास्ट में मैं अब इसके अंदर थोड़ा-सा कटा हरा धनिया ऐड कर दे रही हूँ और सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। और अब इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ा-सा जो हमने काजू वाला पेस्ट बचाया था वो भी डाल दिया है। और इस तरह सर्व करें तो ये बहुत अच्छी बन कर के तैयार होती है और खाने में तो ये बहुत ही लज़ीज़ होती है। और इसके साथ मैंने कुछ भी हेवी नहीं बनाया था, प्लेन रोटी बनाई थी और ये पनीर बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हुई थी। इसके बाद शाम का टाइम हो गया, फिर हम लोग को जाना था तो फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए। और ये देखें रास्ते का व्यू, जिस रास्ते से हम जा रहे थे ना उस रास्ते में घर बहुत कम है, सिर्फ खेत ही खेत है और चौड़ के जैसा होता है, जो कि चौड़ ही है, यानी दोनों तरफ खेत है, बीच-बीच में थोड़ा-सा बगीचा है। और ये देखें आम से लदा हुआ पेड़, कितना आम है माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था दूर से देखने में। मुझे इस रास्ते की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब मैं इस रास्ते से जाती हूँ ना तो इसकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो बहुत अच्छी है और बहुत एक अलग लेवल का सुकून देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी गांव जाऊँ तो इसी रास्ते से जाऊँ। और बीच बीच में ना ये भट्ठा, ये चिमनी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ईंटा बनता है, तो बीच बीच में 4-5 भट्टा है पूरे मतलब चौर के अंदर। और ये देखें यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा गाय और भैंस चारा खा रही थी। और जो उसके मतलब देखने वाले आदमी होते हैं वो भी 2-4 आदमी थे और यहाँ पे थोड़े से बच्चे खेल रहे थे। तो इस तरह देखते हुए हमारा जो सफ़र था वो बहुत आसान हो गया और इसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये देखिए, घर आने के साथ ही शादमान कबूतर के लिए कुछ-कुछ करने लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कबूतर है। और शान गाँव आते के साथ ही निकल जाता है पड़ोस में, क्योंकि घर में वो बिल्कुल नहीं टिकता है और पड़ोस में बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो उसके फ्रेंड हैं, तो उसके साथ वो खेलता है। और बाहर में ना बहुत मतलब बड़ा-सा एक ग्राउंड जैसा है, तो वहाँ पे वो खेलने लगता है और बहुत सारे बच्चे मिलते हैं गाँव में। और मुझे पर्सनली गांव की शाम बहुत पसंद है, क्योंकि शाम के टाइम में ना आंगन में खाट डाल के यानी चारपाई डाल के और उसके ऊपर बैठ के चाय पीना, उसकी एक अलग वाइब आती है। तो यहाँ पे बेले का पेड़ में बहुत सारा फूल आ गया था तो मैं उसे तोड़ने लगी थी। और इसकी जो कली होती है और इसका जो फूल होता है उसकी जो खुशबू है वो बहुत स्ट्रांग होती है और मुझे पर्सनली बेला बहुत पसंद है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कलेक्ट किया था। अच्छा, ये एक छोटी-सी बाड़ी जैसा है, यहाँ पे जब मैं आई तो बहुत सारे पेड़-पौधे नहीं थे, लेकिन 1-2 टमाटर का पेड़ दिखा। और ये देखें एक पेड़ में कितना सारा टमाटर है और छोटे-छोटे बेबीज़ टमेटोज़ थे और ये एकदम पक गए थे। तो यहाँ पे जितने भी टमाटर थे सबको मैंने तोड़ लिया था और ये देसी वाले टमाटर होते हैं तो ये अच्छे खट्टे भी होते हैं, किसी भी सब्ज़ी में आप डालें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद दिखाती हूँ, ये एक पपीते का पेड़ है और इसमें 2 पपीते हल्के-हल्के पके हुए थे। ये देखें, ये हल्का पका हुआ था और ये अभी कच्चा था। तो 2 दिन के बाद मैंने इसे तोड़ लिया था। अच्छा, हर गांव में एक अलग चीज़ की खेती होती है। हम लोग के यहाँ पे तो गेहूँ और चावल की खेती होती ही है, साथ में आम बहुत ज़्यादा होता है। तो और इस गांव में ना हर घर में आम का पेड़ होता है।
तो जहाँ भी आप जाइएगा आपको आम का पेड़ ज़रूर दिखेगा और हर लोगों का अपना अपना पर्सनल बगीचा होता है। तो ये देखें तुलसी का बड़ा सा पेड़ है, साथ में कड़ी पत्ते भी हैं और ज़्यादा कुछ खेत में लगा हुआ नहीं था, थोड़ा ही था। और साथ में किनारे किनारे थोड़ी सी गार्डनिंग की गई थी, तो यहाँ पे थोड़े गुलाब लगे हुए हैं। वैसे तो अभी आम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, लेकिन बाहर वाला आम आ रहा है, यानी किसी अदर स्टेट से आ रहा है। और हमारी तरफ अभी आम पकने का कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ 15 जून के बाद ही कोई भी आम पकता है। तो जब आम पकने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत मज़ा आता है गांव में, क्योंकि हर घर और हर जगह आम ही आम होता है और सारे लोगों के पास पर्सनल बगीचा है, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखें, यहाँ मैं आई दरवाज़े पे, तो शान अपनी फ्रेंड लोग के साथ खेल रहा था और चेयर पे चढ़ के फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोइंसिडेंस बच्चे से हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने जा कर के उसको ढेर सारा फूल तोड़ करके दे दिया, तो वो बहुत खुश हो गया। और उसकी स्माइल देखें, तो पेड़ थोड़ा ऊंचा है, इस वजह से वो नहीं पा रहा था। इसके बाद मेरे यहाँ ना, मैंने आपसे पहले भी बताया, बहुत सारी कबूतर है और ये कबूतर ना नीचे ही रहती है और नीचे ही अपना घूमती है, दाना खाती है। तो ये देखिए, और ये बहुत खूबसूरत थी, एकदम वाइट थी। तो इसके साथ शादमान ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा था। और ये देखें, ये कितनी प्यारी है। तो कबूतर तो मैंने आपको दिखा दिया, तो चलें अब मैं आपको अपने घर का आम का पेड़ दिखाती हूँ। तो ये देखें, और इसमें भी अच्छा खासा फल है, लेकिन छोटा है अभी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।